प्रिय दर्शकों नमस्कार। रेणुका भारती 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूँ। मैं इस समय खादर के बहुत बड़े चौधरी वाजिद अली खान साहब के फार्म पे हूँ। तो वाजिद अली भाई, जैसे कि हरियाणा में ग्राम पंचायत जिला परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सभी के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल में जैसे विधानसभा चुनाव हुए हैं, गुजरात में आप पार्टी को मात्र 5 सीट और बहुमत से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला, मगर किसी तरह से जैसे यहाँ पर दावा कर रही थी बीजेपी, तो उनको हिमाचल में बहुमत नहीं मिला, वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई। तो अब आगे की राजनीति आपके मन से क्या कहती है? भाई साहब, सभी चैनल और सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके चैनल्स के थ्रू मैं सबको एक संदेश भी देता हूँ। सभी को नमस्कार। और हिमाचल में सरकार आई है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारी बीजेपी की भी 25-26 सीट आई हैं और बहुत अच्छे इलेक्शन लड़े। और हम तो चलो कांग्रेस आई तो उसको मुबारकबाद देते हैं। वो अपने हमारे देश को बढ़ाने का काम करो। और इसी साथ में हमारी गुजरात में भाई साहब कभी भी इतनी सीट नहीं आई, एक तरफी हमारी सरकार बनी है। गुजरात में पहली बार 153 सीट आई है सर। जी 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 जी। तो अभी आगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में जी, इन दोनों राज्यों की जो चुनाव हुए हैं, हरियाणा का संदेश क्या जाता है हरियाणा की जनता के बीच? हरियाणा की जनता के बीच में तो संदेश भाई साहब ये जाता है कि हमारी भाजपा सरकार दोबारा आएगी और पूरे बहुमत से सरकार बनेगी भाई साहब। तो जो विकास कार्य प्रदेश में हो रहे हैं जी, तो उसकी तरह पर ग्राम क्षेत्र में किस तरह के विकास होने चाहिए? नहीं भाई साहब, विकास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, विकास की तो कमी नहीं है। हमारा ये खद्दर का एरिया है भाई साहब, इसमें हम देखें अभी 10 साल से सरकार में हमारा हरविंदर कल्याण विधायक है। एक गली और एक सड़कें ऐसी बना दी भाई साहब, दिक्कत ही नहीं आ रही है। इतने विकास हो रहे भाई साहब। हमारे यहाँ जितने मुस्लिम गांव हैं जमुना की डांगडूंग पे, तो करीब भाई साहब इनमें नौकरियाँ नहीं थी। अब हर गाँव में बगैर पर्ची बगैर खर्ची हर गाँव में 2-2 4-4 लड़के हमारे नौकरी भी लग गई। तो अभी मैं पिछले गांव मुंडोगढ़ी में बैठा था, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के काफ़ी लोगों ने कहा कि आगे हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, बच्चों को बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस तरह से पहले मुस्लिम कौम में अधिकतर बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, आगे आप बच्चियों के लिए युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? भाई साहब देखो, एक बात है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा दे उससे बड़ी दौलत कोई नहीं है, उनको कामयाब हो जाएंगे। हम जैसे मेरे 6 लड़की हैं भाई साहब, 2 लड़के, 6 लड़की मैंने पढ़ाई, शादी भी करी भाई साहब। और मैं ये सबसे ये संदेशा देता हूँ, जितने भी पढ़े लिखे हैं जब भी हम कामयाब होंगे। पीछे 70 साल तक हम गोल मोल रखे जी, ठीक है जी। अब जितने भी पढ़े लिखे होंगे, और हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाई साहब, सभी ये कहते हैं कि बच्चों को, लड़की को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तो ये भाई साहब ने अपनी बात रखी और अपनी युवा पीढ़ी को आगे पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक इन्होंने अपील की। और साथ ही स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण जी के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि खद्दर में जितने भी विकास कार्य है, जैसे गली नाली चौपाल आदि का कार्य हुआ बीजेपी के राज में, वो कभी नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक विकास कार्य है और भविष्य में भी इस तरह के कार्यों की इन्होंने उम्मीद जताई है। मगर जिस तरह से गुजरात और हिमाचल में वर्तमान में जो सरकारें बनी हैं, उनको भी इन्होंने काम करने की प्रेरणा देकर देश को आगे बढ़ाने की अपील की। जय हिंद, जय भारत।